खुदावंद यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद के सारे इस इंतज़ाम के लिए कि उसने लाइफ इन गॉड चैनल पर हमें मौका दिया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम के ताल्लुक़ से कुछ बातें कर सकें, और ख़ास तौर पे जबकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत का दिन जो है, जश्न जो है, उसको मनाने को है, ईस्टर मनाने को है। उससे पहले हम आज ख़ास तौर पर पाम संडे के खजूरों के त्योहार के हवाले से एक पैगाम जो है आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं इसके लिए अपने अज़ीज़ भाई सिरल के लिए, सिस्टर शमाइला के लिए, उनके सारे इंतज़ाम के लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद अज़ीम है, वो हमें ये मौके देता है कि हम हर साल हर बार मसीह की कुदरत, मसीह के कफ़ारे और उसके सारे उस मसलूबियत के मंसूबे, जो खुदा का मंसूबा था हमारी निजात के लिए, हमारी मुखलसी के लिए, हम उस पर चंद बातें देख सकें, उस पर गौर कर सकें। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, टाइम है कि हम आज इस पाम संडे के इवेंट के ताल्लुक़ से चंद एक बातें खुदावंद के कलाम में से देख सकें। अजीज़ों, जब हम इसके ताल्लुक़ से बात करते हैं तो एक चीज़ जो हमें अनाजील मुबारका में नज़र आती है वो ये है कि चारों जो अनाजील हैं, मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, इनकी मार्फत लिखी गई तमाम अनाजील मुबारका जो हैं उसमें इस वाक़े का जिक्र है। ये अहम क्यों है? जब पाम संडे है, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शहाना अंदाज में दाखिल होते हैं, इस वाक़े को हम खजूरों के त्योहार के तौर पे मनाते हैं। इसका नाम क्यों रखा गया खजूरों का त्योहार? इसकी हिस्ट्री में जाने की, तफसील में जाने की बजाय अगर हम मुख्तसर तौर पे देखें, इसमें खजूरों की डालियाँ जो हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। मसीह का शहाना इस्तकबाल किया गया, वहाँ की मौजूदा ट्रेडिशन, उस वक्त की राइज एक तौर तरीके के मुताबिक लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, खजूरों के जो डालियाँ हैं उनको लिया गया और लहराया गया और शहाना तौर पर इस्तकबाल किया गया। वो गधे पर, गधी के बच्चे पर सवार यरूशलेम में दाखिल हुआ। इन सब की अपनी अपनी अहमियत, सिग्निफिकेंस जो है वो मौजूद है। लेकिन आज हम एक मुनफरिद तरीके से, हम बहुत से तरह से इस पर गौर कर सकते हैं। आज हम गौर करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि मसीह का मसलूबियत की सफ़र की तरफ रवां दवा होना खुदा के इलाही इंतज़ाम, खुदा के कैलेंडर में था, और ये कोई हादसाती वाक़या नहीं था। ये नबूती तौर पे पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में ये पहले से बताया गया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने यरूशलेम में दाखिल होने से पहले अपने शागिर्दों को पास बुलाकर बताया कि मसीह के साथ यरूशलेम में क्या होगा, वो मार डाला जाएगा और वो ज़िंदा होगा और वो तीसरे दिन ज़िंदा होगा। तो मेरे अजीज़ों, आज हम इस ज़ाविये से इस पर गौर करेंगे जिस पर हम अक्सर गौर नहीं करते। कई ऐसे बातें हैं, नुकात हैं, क्योंकि हम खजूरों की डालियाँ, खजूरों के जश्न में, खजूरों की डालियों के अंदर हजूम जो गुम हो जाता है, और इस सेलिब्रेशन में जब हम गुम हो जाते हैं तो हम अक्सर इस सारे वाक़े में मौजूद जो पैगामात हैं, हकीकी पैगामात हैं, जिनके साथ हमारी निजात जो है वो मुंसलिक है, जो हमारी निजात मसीह के मुनज्जी होने पर, मसीह की मसलूबियत पर ज़ोर डालते हैं, हम उनको मिस कर देते हैं। तो इस वक्त आज हम ख़ास तौर पे देखेंगे कि जब यीशु मसीह खुदावंद यरूशलेम में दाखिल हुआ है, ये खुदा के इलाही मंसूबे और इंतज़ाम के मातहत था। और उसमें एक पॉइंट जो आज देखेंगे वो ये है, ये कोई हादसा नहीं था, ये मसीह की फोर नॉलेज, उसके पहले से खुदा बाप ने जो उसको बताया था, जो उसके इल्म में था कि ऐसे होगा। मसलूबियत का जो सफ़र है ये हादसाती नहीं है, वो पकड़वाया नहीं, बल्कि उसने अपने आप को खुद जो है उनके हवाले किया जिन्होंने उसको मसलूब किया, ताकि वो खुदा के इलाही इंतज़ाम और ऊंचे पर चढ़ाए जाने का जो खुदा का मंसूबा था वो उसको पूरा कर सके। तो मेरे अजीज़ों, जब इसका हम आगाज़, इसकी शुरुआत कैसे देखते हैं? जब हम बाइबल मुक़द्दस में मत्ती के 21वें बाब में, मरकस के 11वें बाब में, लूका में 19वें बाब में, यूहन्ना के 12वें बाब में हम इन वाक़यात को, इस वाक़े को देखते हैं पाम संडे के ताल्लुक़ से, तो एक चीज़ देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 2 शागिर्दों को गधी का बच्चा जो था वो लाने के लिए भेजा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जब शागिर्दों को भेजा, जब वो यरूशलेम के करीब दाखिल होने को हैं, यरूशलेम में दाखिल होने को हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में जब हम इन हवाला जात में से एक वाला लूका की मार्फत लिखी गई मुक़द्दस इंजील उसके 19वें बाब में देखते हैं, और उसकी जो आयात हैं वो हमें ये बताते हैं कि जब अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत
ہے। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, और दूसरे हवाला जात बताते हैं उन्होंने फ़ौरन उसको रिलीज़ कर दिया। तो इसमें एक राय ये भी है कि वो जो लोग थे वो खुदावंद को जानते हैं, और जब उन्होंने खुदावंद का लफ्ज़ बोला तो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है वो खुदावंद को खुदावंद के तौर पे जानते थे, वो भी मसीह के किसी न किसी तौर से मसीह को कबूल कर चुके थे, जानते थे, मानते थे, इकरार करते थे, समझते थे और खुदावंद के तौर पे जानते थे, वो भी इसके शागिर्द थे। बहरहाल जब मसीह ने उनको कहा कि वहाँ पर जाओ और तुम्हें जैसा उस लिखा है और जैसा उसने कहा वैसा उन्होंने पाया, तो और जब वो उसको रोक रहे हैं, जब उसको ले रहे हैं, तो बाइबल मुक़द्दस के मुफस्सिरीन इस पे बात ये राय देते हैं कि इसका मतलब है ये कि पहले प्री अरेंजमेंट नहीं था, मसीह ऑलरेडी जानता था, ये उसके फॉर नॉलेज में, पहले ही से जानने में कि क्या होगा, क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये उसके नॉलेज में, प्री नॉलेज में ऑलरेडी मौजूद था। तो इस सारे मनसूबे इंतज़ाम में ये बात कहाँ पे फिट होती है? ये यूँ हमें दिखाई देती है कि मसीह की जो मसलूबियत का सफ़र है, इसके लिए वो पहले से तैयार है, वो पहले से जानता है, वो बाप के कैलेंडर को जानता है, वो बाप के निजात के मंसूबे को जानता है। वो कहता बेटा इसलिए आया ताकि वह अपनी जान दे। सो ये हादसाती नहीं है, मसीह की मसलूबियत प्लान्ड नहीं है, मसीह की मसलूबियत यानी कि वो इंसानों के प्लान के मुताबिक नहीं है, वो खुदा के इलाही प्लान के मुताबिक, वो खुदा की तरफ से गॉड डिज़ाइन और गॉड प्लान है। तो जब मसीह यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो हम उसके दाखिल होने से पहले ये देखते हैं कि उसने अपने शागिर्दों को ये वाज़े तौर पे बताया। जब आप मरकज़ की इंजील में उसके 11वें बाब में देखते हैं और बहुत से दूसरे हवाला जात में देखते हैं, तो उसने उनको पहले ही बता दिया कि मसीह इब्ने आदम यरूशलेम में दाखिल होगा, उसको पकड़वा देंगे, उसको मार डाला जाएगा और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। निजात का जो मंसूबा है ये इंसानों का डिज़ाइन नहीं है, ये इंसानों का ड्राफ्ट नहीं है, ये इंसानों की पेशकश नहीं है। निजात का मंसूबा जो है ये इलाही इंतज़ाम के मातहत है, ये खुदा की मर्ज़ी है और इसको लोगों ने डिज़ाइन नहीं किया। इसके अंदर रोमन एम्पायर का अमल दखल नहीं है, गो के उन्होंने मसलूब किया। इसमें यहूदी जो फ़की फरीसी हैं या उनकी जो मजलिस है या उनकी जो पॉलिटिकल वहाँ पे उनका स्ट्रक्चर है वो ज़रूर इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये उनकी तरफ से नहीं है, ये खुदा की तरफ से बर्रा जो है ये खुदा की तरफ से फराहम किया गया है। तो मेरे अजीज़ों, आज जब हम पाम संडे देख रहे हैं, हम ये जानते हैं ये वाक़या जो है ये हादसाती नहीं है, ये खुदा के इलाही इंतज़ाम में है। इससे हमें इस बात के ऊपर गौर करने का मौका मिलता है कि खुदा का इलाही मंसूबा इंतज़ाम शुरू से आपकी मेरी निजात के लिए पहले से मौजूद है। ज़करिया 9:9 में ये वाक़या पहले ही से नबूती तौर पे बता दिया गया कि गधे पर सवार मसीहा जो है वो ज़ाहिर होगा और ये वो मसीहा है जो आने वाले चंद दिनों के बाद मसलूब हो जाता है। पाम संडे के बाद जो इसकी अहमियत ये है कि इसके फ़ौरन बाद जब हम जुमेरात तक पहुँचते हैं तो हम आखिरी फसा जो मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाता है, हम उस तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद एक होली वीक, जिसको चर्च ट्रेडिशनल चर्च कहता है, होली वीक या पैशन वीक शुरू हो जाता है। अब मसीह दुखों की तरफ बढ़ रहा है। जुमेरात को जब वो आखिरी फसा खाता है उसी रात वो पकड़वा दिया जाता है। सुबह 9 बजे जुम्मे को वो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 14 निसान की तारीख, जिस वक़्त खुदा का बेटा जो जहान का गुनाह उठा लिया जाता है, खुदा का बर्रा वो कुर्बान हो रहा है, सुबह 9 बजे के अराउंड उसी टाइम पर हैकल में पुरानी शरीयत की पुरानी रिवायात और खुदा के अहकाम के मुताबिक बर्रा पूरी कौम के गुनाहों के कफ़ारे के लिए कुर्बान किया जा रहा है। कैसी खूबसूरत मुमासलत, हमें एक कंपैरिजन और एक पैरेललिज्म जो हमें नज़र आती है। और उस टाइम पे जहाँ पर बनी इसराइली अपनी निजात के लिए, अपनी माफ़ी के लिए एक बर्रा कुर्बान कर रहे हैं, खुदा का बेटा उसी टाइम पे 14 निसान फसा के बर्रे के तौर पे कुर्बान हो रहा है। तो मेरे अजीज़ों, पाम संडे हमें ये मौका फराहम करता है कि हम खुदा के उस सॉवरेन प्लान को देख सकें, हम खुदा के सॉवरेन कैलेंडर को देख सकें, हम खुदा की हाकिमियत आला के मातहत निजात के मंसूबे को देख सकें, हम ये जानें कि खुदा किस तरह से दुनिया के हालात को
جو جس طرح سے بھی ہو رہے ہیں وہ اس پر حاکمیت رکھتا ہے، وہ نجات کے سارے منصوبے کے اوپر حاکمیت رکھتا ہے، اور یہی وہ منجی ہے، یہی نجات کا وہ اولین منصوبہ ہے۔ مسیح نے کہا نجات یہودیوں میں سے ہے۔ دنیا کے باقی جتنے بھی حلقوں میں جہاں پہ بھی نجات کے لیے مختلف تصورات موجود ہیں، پام سنڈے آج کے دن آپ سب کو اور پوری دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ خدا کا منصوبہ جو صدیوں پہلے سے نبوتی طور پہ بیان کر دیا گیا تھا، جب وہ عین اسی طرح سے رونما ہوتا ہے تو اور وہ نبوتی کلام جو ہے، نبوتی پیغام زکریا 9:9 میں اور بائبل مقدس کے بہت سے حوالہ جات میں جب وہ عین ہو بہو اسی طرح سے پورا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہمیں سائن دیتا ہے کہ تمام تر نجات کا منصوبہ جو خدا کے حاکمیت اعلیٰ کے تابع ہے، خدا کے ٹائم پلان کے مطابق ہے اور عین خدا کی مرضی کے مطابق ہے، اور وہ خدا کے مقررہ وقت پہ بالکل نبوتی پیغامات کے عین مطابق پورا ہوگا۔ یہی وہ حقیقی سچا واحد نجات کا منصوبہ ہے۔ سو پام سنڈے آپ کو صرف کھجوروں کے جھرمٹ میں اور ہجوم میں ایک جشن منانے کی طرف راغب نہیں کرتا، بلکہ آپ کا رخ بائبل مقدس کی نجات کے تعلق سے خدا کا جو حاکمیت اعلیٰ میں منصوبہ ہے اس کی طرف بھی دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند ہم سب کو یہ موقع فراہم کرے کہ ہم اس سارے منصوبے میں پام سنڈے کو مناتے ہوئے خدا کے نجات کے ڈیزائن کو، منصوبے کو دیکھ سکیں، جان سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔